अब प्रिंस से शादी करने के लिए सभी लड़कियां तैयार थी। वहीं सुयोन को जब पोस्टर से पता चलता है तो वो भी जल्दी से वहां पहुंचने के लिए भागने लगती है। भागते भागते वो गिर भी जाती है, लेकिन फिर खड़े होकर भागने लगती है क्योंकि अभी वो शहर की मेन मार्केट से काफी दूर थी। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके आधे तक पहुंच जाती है। उसके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा था। वो याद करती है कि कैसे प्रिंस ने उसके लिए इतना कुछ किया, तो वो उनके लिए इतना तो कर ही सकती है। इसलिए याद करने लगती है कि नॉवेल में इसके लिए क्या लिखा था, उसका सोल्यूशन भी जरूर उसमें ही होगा। तब उसे याद आता है कि इस टाइम पर एक मर्चेंट सामान लेकर वहां गया था, इसलिए उसके पीछे भागती है ताकि उसके साथ जा सके। लेकिन उससे पहले वो निकल जाता है, तो उस तक पहुंचने के लिए वो शॉर्टकट देखने लगती है। तब उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो कि सी सॉ गेम खेल रही थी। उनमें एक मोटी लड़की थी, तो जब वो उसमें जंप करती है तो सियोन उड़कर उस बग्गी तक सीधा पहुंच जाती है। इतना करने के बाद भी उसे वहां पहुंचने में देर जाती है। फिर जब वो वापस से उसी जगह पर आती है तो वहां खून देखकर डर जाती है। सोचने लगती है कि ये प्रिंस का खून है, उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन वो तो उसके लिए शिकार करके आ रहा था। कहता है कि तुम खाने के लिए कभी लेट नहीं होती, टाइम पे पहुंच गई ना। उसे सही सलामत देखकर सियोन उसे हक कर लेती है। कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम मर गए हो। इसके बाद प्रिंस उसके लिए खाना बनाता है और उसे खिलाता है। कहता है कि मुझे लगा कि तुम भाग गई हो। तो सियोन उसे वही पेपर दिखाती है कि मैं भागी नहीं थी, मैं इसके लिए वहां गई थी। तो युवम उस पेपर को देखकर उसे आग में फेंक देता है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैं इतना वीक भी नहीं हूँ कि जो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो वो कहती है कि ये रॉयल फैमिली के रूल्स और प्रोसीजर है, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, और तुम भी रॉयल फैमिली का हिस्सा हो तो तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। इसलिए तो मैंने भी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वेडिंग ऑफिस के गेट बंद करने की अनाउंसमेंट हो रही थी, तब सियोन अपनी जूती फेंक कर एक को मारती है, जिससे कि वो गिर जाता है और सारे गार्ड्स उसे देखने लगते हैं। और ऐसे में मौके का फायदा उठाकर सियोन अंदर घुस जाती है और उसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता क्योंकि वो उसे कहीं खो के आ गई थी। इसलिए अपनी ड्रेस फाड़ कर उसमें अपनी डिटेल्स लिखकर सबमिट कर देती है। अब प्रेजेंट में वो युवम से कहती है कि मैंने अच्छा काम किया ना, पर वो तो बहुत हैरानी से उसे देख रहा था। कहता है कि तुम्हारे पास मुझसे बचने का ये अच्छा मौका था, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, एकदम से ऐसे कैसे हो गया। तो वो कहती है कि मैं डरी हुई थी, मैं सोच रही थी कि फिर मेरे साथ वही चीज ना हो जाए, मतलब कि जो उसके साथ रियल वर्ल्ड में हुआ। वो ये भी कहती है कि मैं उतनी शरीफ नहीं हूँ जितना कि तुम समझते हो। तो वो कहता है कि मैंने तो कभी तुम्हें शरीफ सोचा ही नहीं, बल्कि तुम तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो सियोन नोवेल का सोचने लगती है कि अभी ये उसमें यूने के साथ होगा, इसे तो उसके प्यार में पड़ना चाहिए था, तो क्या मैंने इसी जगह लेकर ठीक किया। फिर उससे कहती है कि अगर ये कोई कहानी हो और तुम उसमें मेल लीड हो, लेकिन मैं बस साइड कैरेक्टर, कोई मुझे पसंद नहीं करता हो तो। तब वो कहता है कि अगर मैं उस कहानी का मेल लीड हूँ तो तुम्हें फीमेल लीड चूज करता हूँ। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। युवम भी कहीं ना कहीं समझ गया था कि मदर क्वीन मेरी शादी की तैयारियां करने लग गई है, जरूर कोई रीजन होगा। तो सियोन उससे कहती है कि अगर हमारी शादी हो गई तो मैं भी रॉयल फैमिली से जुड़ जाऊंगी ना, तो मैं इसे जरूर जीतूंगी। और फिर उसे फाइटिंग कहने लगती है। फिर सोचती है कि इससे इसका मतलब पता भी होगा कि नहीं। उसे ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर वो उससे क्लोज जाता है। कहता है कि ये थोड़ी गंदी जगह लग रही है। वो कहती है क्यों, क्या करना है। तो वो कहता है कि हमें अपनी सेकंड नाइट बितानी है। ये सुन के तो वो घबराकर भाग जाती है। इसके बाद युवम उसे वापस शहर लेकर आता है क्योंकि उसने सियोन को देखने के लिए उसी फिजिशियन को बुलाया था। तो सियोन को चेक करके बताता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे कोई प्लेग है, सिम्टम्स वैसे ही हैं, लेकिन ये कोई और बीमारी है, इसकी तो पल्स भी एकदम नॉर्मल है। फिर वो सियोन से पूछता है कि क्या तुमने किसी चीज को टच किया था। तो वो याद कर रहती है कि वो कहाँ कहाँ गई थी, किस किस से मिली थी। तब उसे याद आता है कि मैं तो उस फॉरेनर से मिली थी, तो मैंने उसकी हेल्प की थी। उधर सियोन की माँ और बुली उसके जल्दी ठीक होने के लिए प्रे कर रहे थे। उसके डैड तो ये तक कहने लग जाते हैं कि मेरी बेटी वापस से आएगी तो मैं इसकी हर विश पूरी करूंगा। तभी युवम उसे गोद में उठाते हुए लेकर अंदर आता है। सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं, पर सियोन को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। तब सियोन सबको बताती है कि वो प्रिंस की वजह से ही ठीक हो पाई, उन्होंने उसकी जान बचाई। ये सुन के तो सियोन की माँ उसे अंदर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है कि नहीं, मुझे चलना चाहिए। सियोन कहने लगती है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। तो कहता है कि अगर हम साथ में रहे तो कुछ खतरनाक हो जाएगा। ये सुन के तो वो समझ जाती है, इसलिए शर्माने लगती है। पर उसके भाई नहीं समझते, कहते हैं कि ऐसा क्या खतरनाक होगा, कोई गैंग आ जाएगा। तो वो कहता है कि इससे भी खतरनाक। ये सुन के तो वो भाग ही जाते हैं। तब युवम भी वहां से चला जाता है। अगले दिन वो राजा की माँ से मिलता है कि मेरे पीठ पीछे मेरी शादी की तैयारी चल रही है और मुझे बताया नहीं, और मैं कोई असली प्रिंस थोड़ी हूँ, तो ये सिलेक्शन करना बंद कर दीजिए। तो वो उसे भी वही कहने लगती है जो उसने राजा से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक काबिल लड़की ढूंढ रही हूँ। तो वो कहता है कि मैंने पहले ही लड़की ढूंढ ली है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि रॉयल शादी ऐसे नहीं होती, पर्सनल फीलिंग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो उसे रखेल बनाकर रख सकते हो, पर मुझसे आर्ग्यू मत करना, मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूंगी। तो वो भी गुस्से में कह देता है कि मेरे लिए सिर्फ वही एक लड़की बनी है, इसलिए मैं आपको ये लास्ट चांस दे रहा हूँ अपना फैसला बदलने का, मैं उसे ही सिलेक्ट करूंगा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला आता है। फिर बाहर जाते हुए उसे दोहा मिल जाती है। उसे यहाँ देखकर वो पूछता है कि तुम मदर क्वीन की करीबी लगती हो जो इतने सुबह यहाँ पर आ गई। तो वो बताती है कि मैं उनकी रिलेटिव हूँ। फिर वो उससे चाय पे मिलने के लिए पूछने लगती है, पर वो तो इसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला आता है। फिर अपने एक आदमी से मिलता है और उसे उस फॉरनर के बारे में पता करने को बोलता है जिसके बारे में सियोन ने बताया था, और उसे किसी पर नजर रखने के लिए भी बोलता है। फिर सियोन को दिखाया जाता है उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि उसने भी प्रिंस से शादी के लिए एप्लीकेशन भेजी है। पर उसके डैड तो गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने हमसे पूछा भी नहीं, क्या प्रिंस ने तुम्हें धमकाया है। वो कहती है नहीं, मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, इसलिए मुझे परमिशन दे दीजिए। तो उसकी माँ भी उसको सपोर्ट करती है कि उसे ये करने दीजिए।
इसके बाद उसके डैड भी मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। पर वो पूरा कॉन्फिडेंट थी। वहाँ राजा की माँ अप्लाई करने वालों के नाम दे रही थी, तब उस पर सियोन का नाम देखकर चौंक जाती है कि इसका नाम इसमें कैसे, इसे तो अलग से शहर से दूर रखा गया था ना। उसे लग रहा था कि शायद प्रिंस ने उसका नाम लिखवाया होगा, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने को बोलती है। अब अगले दिन सियोन रेडी होकर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जा रही थी। उसे तो पता ही था कि किस राउंड में क्या होगा, इसलिए वो खुश थी। इस बीच जोंग को भी प्रिंस की शादी के सिलेक्शन के बारे में पता चल जाता है। ये जानकर तो वो बहुत ही चौंक जाता है। और वहाँ वेडिंग ऑफिस के बाहर सब लड़कियां इकट्ठा हुई थी। तब यूने को भी वहाँ देखकर सियोन चौंक जाती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो कहती है कि मेरे डैड ने मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, इसलिए मैं आई, लेकिन मुझे अभी भी प्रिंस से डर लगता है। मैं सपने में भी उनसे शादी करने का नहीं सोच सकती। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और प्रिंस के बीच में नहीं आऊंगी, मैं जल्दी से बाहर निकल जाऊंगी। यूने की आवाज़ सुनकर दुहा वहाँ आती है और फिर उसकी इंसल्ट करने का सोचती है, लेकिन तब सियोन को देखकर तो शॉक्ड खड़ी होकर उसे देखने लग जाती है कि ये यहाँ पर क्या करी है, कि बीमार क्यों नहीं हुई। तो सियोन कहती है कि ऐसे क्या देख रही हो, कोई भूत देख लिया क्या। तो वो कोई बहाना बनाकर बात को घुमा देती है। इतने में कंपटीशन स्टार्ट होने लगता है। अब एक रॉयल क्वीन का स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए फर्स्ट राउंड में उन्हें कैनन बॉल थ्रो करना था। तो सबसे पहले दोहा की बारी आती है और वो इजीली इस टास्क को क्लियर कर देती है। लेकिन सियोन ये देख लेती है कि वो चीटिंग कर रही है, क्योंकि उसका वाला बॉल नकली था। इसके बावजूद भी वो और यूने बिना किसी चीटिंग के ये राउंड जीत जाती है। प्रिंस इन सब पर नजर रहा था। तब जोंग उसके पास आता है, गुस्सा करता है कि इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब कब हुआ, सब मेरे पीठ पीछे हो रहा था। तो वो कहता है कि तुम तो सियोन को पसंद करते हो, अगर कोई और जीत गया तो वो कहता है कि मैं सिलेक्शन कैंसिल कर दूंगा, मैं बस ये इसलिए होने दे रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सियोन मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। तब जोंग भी उन्हें देखने लगता है, तो यूने को वहाँ देखकर चौंक जाता है। वहीं कंपटीशन में दूसरे राउंड की बारी आती है, जो कि तीरंदाजी का था, और इसमें तो यूने कमाल कर देती है। लेकिन जब दोहा का टर्न आता है तो वो इसमें भी चीटिंग से जीत जाती है, क्योंकि टारगेट बोर्ड के पीछे मदर क्वीन के कुछ लोग थे, जिन्होंने दोहा के हिसाब से टारगेट को लेफ्ट राइट करके उसे जिता दिया। सियोन ये भी देख लेती है और सबके सामने बोलने लगती है, पर कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर जब उसका टर्न आता है तो तेज हवाएं चलने लगती है। तब वही बच्चे की स्पिरिट उसकी हेल्प करती है। उधर प्रिंस उस फॉरेनर को फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे कपड़ों की शॉप तक पहुंच जाता है। मार्क वहाँ अपने कपड़े लेने आया था। तब कपड़े चेंज करते हुए प्रिंस उसकी पीठ पर एक निशान देखता है और फिर चेंजिंग रूम का दरवाजा लॉक कर देता है ताकि वो बाहर ना सके। इसके बाद जल्दी से उसकी जगह जाकर उसको सामान चेक करता है। वहाँ उसे एक बॉटल मिलती है जिस पर भी वही निशान बना हुआ था। फिर कंपटीशन में दिखाया जाता है जहाँ सब लड़कियों का बैलेंस टेस्ट हो रहा था। यहाँ भी दोहा के प्लेट में बर्तन चिपके हुए थे जिससे वो गिरते नहीं, जबकि सियोन को रेस्टोरेंट में काम करने का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो जी जाती है। अब इसके साथ आज के सारे राउंड खत्म होते हैं और दोहा, सियोन और तीनों ही इसे क्लियर कर देती हैं। बाहर बुली सियोन का वेट कर रही थी और जोंग भी यूने को देखकर परेशान हो रहा था कि ये क्यों गई, उसे बहुत बुरा लगता है। फिर सियोन और बुली घर जाने लगते हैं। तब उन्हें रास्ते में प्रिंस मिलता है। वो उसे छेड़ने लगता है कि कहीं पहले ही राउंड में बाहर तो नहीं आ गई थी, पर वो उसे बताती है कि दोहा चीटिंग कर रही थी और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं फिर भी इस कंपटीशन को जीत के दिखाऊंगी। तो वो भी कहता है कि तुम भी सबको ये प्रूव करके दिखाओगी तुम मेरी फीमेल लीड बनने के लायक हो, तुम जीत गई तो कुछ भी कर सकती हो। फिर वो चला जाता है। ये सुनकर तो सियोन बहुत खुश होने लगती है और वहाँ प्रिंस जब जा रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता भी है, लेकिन इसके बाद इसी नहीं पर कट होता है। अब अगले दिन कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए 6 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, तो अब उनमें कंपटीशन होना था। तो उन सबको राजा की माँ कुछ पैसे देती है कि इन्हें 2 दिन के अंदर उन्हें डबल करना होगा। यहाँ पर हमें कल की यूना और सुयोन की बात दिखाई जाती है, जब यूने ने उससे ये कहा था कि कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं होता। इससे सुयोन को बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि उसने यूने की जगह ले ली, लेकिन इस कंपटीशन में आके वो उसके साथ फेयर गेम खेल सकती है। पर यूने इस गेम में अपने डैड की वजह से नहीं आई, बल्कि वो खुद को दिए किसी प्रॉमिस की वजह से ये खेल रही थी। और उस नॉवेल में भी सब कुछ चेंज हो रहा था, इसलिए दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में उस नॉवेल का एक नया एडिटेड वर्जन जल्द ही पब्लिश होने वाला था। मतलब कि आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम आगे की कहानी जानने के लिए जल्दी मिलते हैं।